नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। बस कुछ देर हमारे साथ बने रहना। और यहाँ पर जो ऐसे बच्चों का, जो इतने बच्चे को डाउट है, मैक्सिमम बच्चों का मैं कमेंट पढ़कर भी आपको बताऊँगा कि क्या क्या डाउट है कि सुपर टेट को लेके, है ना। बहुत सारे बच्चे तो यह भी कहे कि सर मैं अब पढ़ाई छोड़ रहा हूँ। बहुत ने यह भी कहा कि सर अब सर या फिर सी टेट यू पी टेट ही कराएँ। बहुत ने बहुत तरीके, मतलब बहुत प्रकार की बातें कही हैं। आप देखिएगा उसमें कुछ मोटिवेट भी थे। और अगर आप लगे हैं तो मैं आखिरी शब्द यही कहूँगा कि आप लगे रहें। देखिए, अगर सुपर टेट की वैकेंसी की हम बात करें मेरे भाई, सुपर टेट की अगर वैकेंसी की बात करें तो शिक्षा चयन आयोग पर डिपेंड करेगा। और शिक्षा चयन आयोग ये 5 सालों से आपके नज़र में, हमारे नज़र में, भारत सरकार के नज़र में, सॉरी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के नज़र में ये बन रहा है। और इस पे केवल और केवल किसका बस चलता है? इस गवर्नमेंट की, इस सरकार की। अगर ये चाहे तो विधानसभा में, विधानमंडल में जो भी चीज़ें होती हैं पारित करवा कर ये तुरंत हमारे समझ आ सकता है और कार्यक्रम आगे का स्टार्ट हो सकता है। और लेकिन जब भी ये पहले बनेगा तो इनका दावा है, हर बार ये दावा किए हैं कि पहले यूपी टेट कराएंगे। और यूपी टेट के संज्ञान की बात करें तो ये कहा जा रहा था जो यह हमारा सुपर टेट है ना, इस पे, इसको करने के लिए, इसको करवाने के लिए जो शिक्षा चयन आयोग बन रहा है, शिक्षा चयन आयोग जो बन रहा है, गठन हो रही है इसकी, इसमें जो मसौदा प्रस्तुत किया गया है उसमें संशोधन करके भी लाया गया। बहुत सारी चीज़ें इसमें थी, विसंगतियां थी, जिसे एक तरह से हटाया गया, मार्गशीट दुविधा जो थी। और बाद में यह कहा जा रहा है कि यह जो सुपर टेट है भाई, इसको आने में बहुत विलम्ब होगा। पहले तो यूपी टेट ही करा ले समय से। ऐसे वीडियो आप देख रहे हो ना चैनल पे, अलग अलग चैनल पे, अलग अलग चीज़ों पे आप डिमोटिवेट हो रहे हैं इस बात से। एक भाई ने कमेंट क्या किया कि सर अब मेरा जो एज है ना 33 ईयर्स का हो गया है और अब मैं शादी करने जा रहा हूँ। सर सुपर टेट का वेट करते करते मैं 4 साल से वेट कर रहा था। जब मैं 28 ईयर्स का था तो उस समय मैं तैयारी करने इलाहाबाद आया था। और आज ऐसा लग रहा है सर कि मैं हार गया। तो एक बात मैं पूछना चाहता हूँ प्रशिक्षु, आपके सामने कितनी सारी वैकेंसी आई हैं? बहुत सारी वैकेंसी आई होंगी। अगर आप डेडिकेट होकर केवल और केवल सुपर टेट की तैयारी कर रहे थे तो इसका कोई मतलब मैं मान ही नहीं सकता। पहली बात है ये चीज़ें। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं केवल शिक्षक बनना होता है, लेकिन वो चाहते हैं पहले मैं स्टैंड हो लूँ, है ना, फिर उसके बाद जो चीज़ें मेरा लक्ष्य हो तो मैं लूँगा ही लूँगा। इस वजह से वो हर फॉर्म भरते हैं। और आपने ये भी कहा कि सर मैं बहुत सारे एग्ज़ाम भी दिए और उस बीच सर बहुत सारे एग्ज़ाम आए गए लेकिन सुपर टेट नहीं आया। तो अगर आप दिए तो अभी तक सिलेक्शन हो जाना चाहिए। अगर आ जाता वैकेंसी, अगर सुपर टेट में आपकी सिलेक्शन, भगवान ऐसा ना करे, लेकिन न होता तो आप तो यही कहते ना, अब 5 साल वेट करना पड़ेगा। कहते कि नहीं कहते? तो इस वजह से मेरे भाई इतना याद रखना, स्किप करने से पहले एक बार सोचना आखिर शुरुआत क्यों किए थे। अगर आप एक ही चीज़ पे फोकस किए थे, सिर्फ और सिर्फ सुपर टेट पे, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। ठीक है ना, इस बात से आप भी वाकिफ हो गए। आप टेस्ट सीरीज लगा रहे थे, आपकी टेस्ट सीरीज में अच्छे नंबर आ रहे थे, तो आप बिल्कुल भी स्किप ना करो। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ थोड़ा सा जो समय ज़्यादा दे रहे थे उस समय में थोड़ा सा मिनिमाइज कर लो, थोड़ी सी कमियाँ कर लो। जो 10 घंटे पढ़ते थे 5 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, और बाकी समय कुछ थोड़ा बहुत काम भी करके घर का हाथ बटा सकते हो, पढ़ा सकते हो। लेकिन मैं अगर यह आप कह रहे हो ना कि मैं छोड़ रहा हूँ ना, तो भाई ये चीज़ें तो मेरे बस की बात नहीं है कि मैं बोल सकूं कि आप छोड़ो। क्योंकि हमें पता है वैकेंसी आनी है, निश्चित आना है। अगर आनी नहीं होती तो इतना ध्यान में रखना मेरे भाई, यूपी टेट नहीं कराते। और इस बार भी यूपी टेट तब नहीं होता। इतना दिमाग में रखना। भले थोड़ी सी विलंब हो सकती है, मैं मान सकता हूँ कि दिसंबर नवंबर ना सही तो जनवरी फरवरी में आ जाए, समझ रहे हैं। लेकिन जब भी आएगा ना, आपके पास लिमिटेड समय होगा। और उस समय जब आप स्किप करके चले गए होंगे ना, तो आपके सहपाठी जो है मेरे भाई ना, वो चैन ले चुके होंगे। और आप सोचेंगे काश थोड़ा सा दर्द सह लिया होता ना, तो आज मैं भी अच्छा खासा, मतलब एक तरह से सरकारी नौकरी पा गया होता। तो मेरे भाई बहुत बड़ी एग्ज़ाम नहीं है यह। अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी किया हुआ है मांझ कर अपने आप को, तो आगे बहुत ही दूर आप निकल चुके हो। अब आपके पास 2 ही 3 कदम तो हैं, बस वैकेंसी आने की तो वेट है, करते रहिए वेट। लेकिन जिस दिन आ गया, मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि कल आ जाएगा, जनवरी में आ जाएगा, फरवरी में आ जाएगा, नवंबर दिसंबर में आ जाएगा, नहीं। मैं आपको नहीं बताऊँगा कब आ जाएगा, ना ही मुझे पता है, ना ही किसी को नहीं पता है।
लेकिन आपको मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यक्रम में जुटाने के लिए आया हूँ। सिर्फ आप जुटे रहो, यह दाएं बाएं नहीं जाती है जो आप तैयारी करते हो, यह कहीं ना कहीं आपका फल देगा ही, और अच्छा फल देगा, क्योंकि आप कर्म कर रहे हो, विद्या ग्रहण कर रहे हो ना भाई, बुद्धि ले रहे हो ना, अंदर कुछ ला ही रहे हो ना, निकाल थोड़े रहे हो, किसी को मार थोड़े रहे हो, किसी को कुछ कर थोड़े, किसी को कुछ हानि थोड़े पहुंचा रहे हो। आप खुद को बूस्ट कर रहे हो, खुद को एक तैयारी में लगा रहे हो। आप खुद सोचो कि जो हमारे ऐसे मतलब मैं मान सकता हूँ कि इसमें सरकार की पूरी गलती है। मानना क्या है, वो मतलब कहा जाता है ना एक भाषा में कि नकुए चने चबवा देना। तो हम विद्यार्थियों को नकुए चने चबवाई हुई है सरकार। लेकिन याद रखना प्रशिक्षु, पिछली बार वाली वैकेंसी जो आई थी वो भी इसी तरह से थोड़ा सा विलम्ब से हमको भले देखने को मिली थी, लेकिन जब 69,000 वाली वैकेंसी आई थी 68,500 के बाद वाली, तो आप सोचिए कितना समय मिला था आपको, मात्र 22 दिन मिला था। और आधा बच्चे तो ये सोच चुके थे कि नहीं आएगी, कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। लेकिन फिर क्या हुआ, वैकेंसी आई और बच्चों का चयन हुआ। मैक्सिमम लोगों का एक नंबर से आधे नंबर तो नहीं, एक नंबर से 2 नंबर से चयन रुका। 1 नंबर 2 नंबर से चयन रुकने का मतलब है वो कहीं ना कहीं ज़रूर बेईमानी किए होंगे अपने आप से, समझ रहे हो ना। तो आप अपने आप से बेईमानी मत करना। अगर सच में अगर लगे हुए हो, अगर आपको चाहिए, यहाँ तक क्यों आए, बस ये सोच लेना। 4 साल क्यों बर्बाद किए, बस ये सोच लेना। क्यों अपने माँ बाप को दिलासा दिलाते रहे, खुद को दिलासा दिलाते रहे, पा जाऊँगा तो यहाँ चलूँगा, मैं भी घूमूंगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, मतलब क्यों करते रहे फिर ऐसे। थोड़े से और सही 1 साल